बाइनरी फाइल शुरू करते हैं। सबसे पहले, वाई वी नीड बाइनरी फाइल, हम बाइनरी फाइल पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो उसकी जरूरत, बाइनरी फाइल की जरूरत बेटा इसलिए होती है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, जब आपको स्पेशल टाइप्स स्टोर करने हो। स्पेशल टाइप से मतलब कोई लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, अगर आपने उसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर दिया तो वो स्ट्रिंग की तरह हो जाएगी। स्ट्रिंग की तरह होने का मतलब बेटा ये हुआ, जैसे कि एक लिस्ट आपने बनाई 10 20 30, ठीक है, और आप प्रिंट करते हो लिस्ट पर 0, और आप कहो जी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट इक्वल टू str लिस्ट। अब अगर आप लिस्ट का 0 प्रिंट करोगे तो ब्रैकेट प्रिंट करेगा, मतलब वो अपने मीनिंग खो देगा, वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अगर हम स्पेशल टाइप सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करें? अब अब विवा बेटा, एवरीथिंग इन कंप्यूटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस लिस्ट को पकड़ेंगे, उस डिक्शनरी को, जो भी स्पेशल टाइप है उसको पकड़ेंगे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके और फाइल में लिख देंगे। जब कल को जरूरत पड़ेगी तो उसको दोबारा बाइनरी फाइल से उठा के उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आएंगे। ये, अब आप ध्यान से सुना, ठीक है, सारी बातों को मैं लिखूंगा भी बट फिर भी सुनो। जब आप उस स्पेशल टाइप लिस्ट का एग्जांपल ले लो, लिस्ट को आपने पकड़ा, बाइनरी में कन्वर्ट करके फाइल में लिख दिया, ये जो प्रोसेस है लिस्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने की, दिस इज कॉल्ड पिकलिंग। पिकलिंग या फिर सीरियलाइजेशन। और जब आप इसको वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आते हो, बाइनरी से लिस्ट के फॉर्मेट में लेके आते हो, इसे कहते हैं अनपिकलिंग या डीसीरियलाइजेशन। जो पिकलिंग वाला प्रोसेस है, यानी कि लिस्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला, वो फंक्शन कौन है जो करता है काम को? डंप, DUMP, डंप। वापिस बाइनरी को जो एक्चुअल फॉर्मेट में ले आता है उसका नाम है लोड। ये दोनों फंक्शन जो है, डंप और लोड, ये एक तरीके से जो टेक्स्ट फाइल में रीड और राइट था, ये वही है बेटा, डंप और लोड, बट ये बाइनरी फाइल में है। ये जो दो फंक्शन है डंप और लोड, ये दोनों आपके पिकल नाम के मॉड्यूल में होते हैं। तो बाइनरी फाइल का कोई भी क्वेश्चन हो, उसकी फर्स्ट लाइन होगी इंपोर्ट पिकल। बताओ बेटा, जो मैंने बोला आपको बात समझ में आई? हाँ भाई आ गई। सबसे पहले आपने कहा इंपोर्ट पिकल। मान लो आपने ये लिस्ट बनाई 10 20 30 40 50, हम चाहते हैं हम इसको फाइल में लिखें। सबसे पहला काम क्या होगा तुमने बेटा? फाइल ओपन करें। तो एफ आउट इक्वल टू ओपन, आपने कहा डेटा डॉट, और फॉर्मेट आ गया DAP, और मोड W कभी नहीं लगाना, WP, क्योंकि बाइनरी फाइल। अब आप क्या कहेंगे कि पिकल डॉट डम, और आप ध्यान से देखो यहाँ पे पहली चीज क्या है, OBJ, क्या लिखना है, फिर है फाइल, कहाँ लिखना है, हमने कहा कि ये लिखना है और यहाँ लिखना है। ये हो गया डम, ठीक है, ये हुआ डम। और ये लाइन क्या कर रही है बेटा? यही लाइन है जो मैं कह रहा था, सीरियलाइजेशन या फिर पिकलिंग, ठीक है, सीरियलाइजेशन तो पिकलिंग। फिर आप पहले की तरह ही अकाउंट और क्लोज, ठीक है। और अब आप पढ़ना चाहो मान लो, तो आप क्या करोगे? दोबारा से फाइल ओपन करोगे, फिर इक्वल टू ओपन डेटा डॉट DAT RB, ठीक है, आर नहीं RB, और फिर डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड। कहाँ से लोड करना है? Fin में से लोड करना है। अब क्या करना है? तो डेटा को प्रिंट करना है, प्रिंट डॉट क्लोज। अगेन, ये लाइन क्या कर रही है? ये वाली लोड वाली, ये कर रही है बेटा डीसीरियलाइजेशन या फिर अनपिकलिंग, ठीक है। अब देखो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो ये ये आउटपुट इतना, मतलब आप लाइटली मत लेना, पूरी प्रोसेस पीछे क्या हुई है उसको समझो। सबसे पहले ये आपके पास डेटा था, डेटा को आपने डंप किया, डंप करने पे वो फाइल में चला गया। फिर आपने फाइल दोबारा इसको क्लोज किया, दोबारा आपने फाइल को ओपन किया, और डेटा को आपने फाइल में से पढ़ के पाइथन में ले आए, और फिर प्रिंट ने पाइथन से उधर आउटपुट विंडो में आपको दे दिया। अब इधर अगर आप लिस्ट का 0 प्रिंट करते हो तो वो आपको 10 ही देगा, ब्रैकेट नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट। अगर फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी आप ये देखना चाहते हो कि सर ये फाइल दिखाओ जरा, दिखती कैसी है,
तो सबसे पहली बात, ये फाइल हमारे देखने के लिए बनी ही नहीं है। इसको हम देख के क्या करेंगे? पहली बात तो इस फाइल को ओपन ही कौन कर सकता है? इसको पढ़ वही सकता है बेटा जिसने इसको लिखा है। कौन? वो आपका पिकल मॉड्यूल और पाइथन। फिर भी क्यूरोसिटी के लिए सर, फिर भी एक बार फाइल को ओपन तो करके देखो दिखती कैसी। तो देखो ये रही वो फाइल, डीएटी फाइल अभी बनी है। ओपन करोगे ऐसा आपको कुछ गार्बेज से सिंबल दिखाई पड़ेंगे, जिसको हम नहीं पढ़ सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते इसके एक्चुअल फॉर्म में। वो लोड ही कर पाएगा। डंप ने लिखा है, लोड पढ़ पाएगा। अच्छा जी। अब आप मेरे को बताओ कि आपको क्या ये बात समझ में आई कि हमने कैसे लिखा और कैसे पढ़ा? यस या नो? यस भैया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटा? रिपीट करो। देखो बेटा ऐसा है, रिपीट कहाँ से, चलो मैं शुरू से करता हूँ। अगर हमें स्पेशल टाइप सेव करने हैं तो वो टेक्स्ट फाइल में नहीं जा सकते, हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। बाइनरी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है सीरियलाइजेशन या पिकलिंग। जो डंप करता है उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आता है लोड। जो लोड करता है उसे कहते हैं डी सीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग। तो और बताइए उसके सिंटैक्स हैं। ये था डेटा, यहाँ लिखना था तो आपने कहा पिकल डॉट डंप, ये लिख दो और यहाँ लिख दो। फिर आपने उस फाइल को क्लोज कर दिया, जो आपने लिखी थी फाइल वो बन गई। आपने दोबारा फाइल को ओपन किया रीडिंग के लिए, तो आपने लोड कर लिया। लोड करके डेटा यहाँ आ गया इस वेरिएबल में। इसे आपने प्रिंट कर दिया, तो जो आपने लिखा था लिस्ट वो यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसके क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो टेक्स्ट फाइल से भी आसान होते हैं। क्वेश्चन आते हैं, जब भी क्वेश्चन आएंगे विवा बेटा, वो कभी भी ऐसे नहीं आएंगे कि एक फाइल है इसमें एक ही रिकॉर्ड है। हमेशा क्या होंगे? मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, यानी कि अगला टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो है रीडिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो अब रीड करने के लिए मल्टीपल, पहले मल्टीपल रिकॉर्ड हो। तो मैंने क्या किया, देखो मैं जरा नीचे वाला हिस्सा कमेंट कर रहा हूँ। कौन सा वाला बेटा? ये जो रीड करने में, इसे हटा दो ये। मैंने क्या किया, मैंने ये जो डंप है, ठीक है भैया, मैंने डंप को ना देखो 3-4 बार कर। अब मेरे फाइल के अंदर डेटा बहुत सारा हो जाएगा रन करने के बाद। मैंने रन किया, अब डेटा उसके अंदर बहुत सारा। अब मैंने इस पूरे को हटा। अब अपने को पढ़ना है कि सारा कैसे रीड कर। अब आपका वो एक्सेप्शन हैंडलिंग मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे पढ़। देख बेटा, ये फाइल ओपन करी, ये लोड किया, ये प्रिंट किया, रन करते हैं तो वो आ गया। लेकिन ये तो एक ही आया, सारा कैसे आएगा? अब सारा के लिए फिर लूप लगाना पड़ेगा, है भी वाह, लूप लगाना पड़ेगा बेटा। अब लूप में तू खुद भी दिमाग लगा सकती है कि क्या हम इंपोर्ट बार बार करेंगे? नहीं। क्या हम फाइल बार बार खोलेंगे? नहीं। क्या हम लोड बार बार करेंगे? हाँ। क्या हम प्रिंट बार बार करेंगे? हाँ। क्या हम क्लोज बार बार करेंगे? नहीं। तो कुल मिला के जो बीच की 2 लाइनें हैं ये लूप में आएंगे, भैया लोड करते रहो और प्रिंट करते रहो। अब आपको पता है कि भाई एक काम को बार बार करने के लिए हम लूप लगाते हैं। तो मैंने कहा कि फॉर आई इन रेंज, मैंने लूप लगा दिया। लेकिन अब मुसीबत है, रेंज में क्या लिखें? अपने को क्या पता कितने रिकॉर्ड हैं? कुछ भी हो सकता है। बल्कि मान लो उसके अंदर कुछ टपल है, कुछ लिस्ट है, कुछ डिक्शनरी है। अब क्या करें? तो फॉर लूप इसमें काम नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोग जानते हो फॉर लूप डिटर्मिनिस्टिक होता है। उसको पता होना चाहिए कि कितनी बार चलना है, और यहाँ अपने को पता नहीं होता कितनी बार चलना है। तो फॉर लूप काम नहीं आता। तो क्या काम आता है भैया फिर? तो काम आता है व्हाइल लूप। लेकिन कंडीशन तो व्हाइल लूप भी मांगता है। कंडीशन तो व्हाइल लूप में लगानी पड़ती है। क्या कंडीशन लगाए? और बेटा हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है? इनफाइनाइट लूप लगाना पड़ता है, विच इज व्हाइल ट्रू। अब ट्रू तो ट्रू ही रहेगा, तो ये क्या हो गया? ये एक इनफाइनाइट लूप हो गया। अब ये चलेगा तो सही। रन करने से पहले भी आप ये बात सोच सकते हो बेटा कि इसमें एरर आएगा। एरर पता है कैसे आएगा? अरे भैया इनफाइनाइट लूप लगा के इनफाइनाइट टाइम्स लोड कैसे कर लोगे आप? इनफाइनाइट डेटा थोड़ी है उसके अंदर। तो देखते हैं फिर भी क्या होता है। तो जब मैंने रन किया तो हुआ क्या, पूरी फाइल तो आ गई जब तक उसमें था, और लास्ट में ये एक्सेप्शन आ गया, ई ओ एफ एरर। ई ओ एफ का मतलब है बेटा एंड ऑफ फाइल एरर। रैन आउट ऑफ इनपुट, इनपुट ही नहीं बचा। पढ़े क्या वो फाइल के अंदर से? पूरी कहानी दोबारा सुनो।
वीवा बेटा, बहुत सारे रिकॉर्ड पढ़ने हैं तो लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगा नहीं सकते क्योंकि रेंज में क्या लिखेंगे, पता ही नहीं अपने को रिकॉर्ड कितने हैं, तो मजबूरन लगाना पड़ा व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप भी लगाओ तो कंडीशन भी नहीं है, तो मजबूरन क्या करना पड़ा, इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट लूप लगाओगे तो एरर तो आना ही है। तो हमारे पास कोई और तरीका नहीं है इसको हैंडल करने के अलावा। अब हैंडल करना आपको आता ही है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप यहां लगाओगे एक ट्राई, सस्पिशियस कोड को ट्राई के अंदर डालोगे, फिर आप बना दोगे एक एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में आप इसी एरर को कॉपी पेस्ट कर दोगे। नीचे आप जो चाहो कर दो, जैसे मान लो आप चाहते हो प्रिंट करना कि फाइल कंप्लीट, तो आप फाइल कंप्लीट लिख दो। आप कुछ नहीं करना चाहते तो पास की वर्ड यूज करके खाली छोड़ दो। वरना आप क्या करो, सबसे बढ़िया लिख दो फिन, लिखो क्या, लिख दो फिन डॉट क्लोज, फाइल तो क्लोज करनी ही होती है ना, तो एक्सेप्ट में मत लिखो फाइल कंप्लीट नहीं लिखना तो मर्जी आपकी, फिन डॉट क्लोज कर दो। अब आपने रन किया तो देखो प्रॉपर रिकॉर्ड आ गया, फाइल कंप्लीट। आप चाहते नहीं हमें तो ये भी नहीं देखना फाइल कंप्लीट, हटाओ इसको आप यहाँ से, ठीक है जी हटा दिया इसको आपने, तो फिन डॉट क्लोज को लिख दो, क्लोज तो करते ही वैसे हम लोग, तो वो एक्सेप्ट में लिख दो। अब रन किया तो बस, दिस इज हाउ वी कैन रीड मल्टीपल रिकॉर्ड्स। बताओ बेटा, अतुल्य अवीवा, बात समझ में आई? भैया ये लास्ट वाली लाइन को दोबारा रिपीट कर दो, आपने क्या बोला था अभी? बेटा कौन सी लाइन, थोड़ा बताओ दोबारा कौन सी वाली। अभी अभी आपने क्या बोला था? अब बेटा अभी क्या, मैं शुरू से दूसरा बता देता हूँ देखो। मतलब था क्या कि बाइनरी फाइल में अगर बहुत सारे रिकॉर्ड हैं उनको एक साथ रीड करना है तो लूपिंग आएगी, फॉर लूप लगा नहीं सकते, वाइल लूप भी लगाते हैं तो कंडीशन नहीं होती, तो लगाना पड़ता है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप लगाते हैं तो एरर आता ही है, जो अपने को पता ही है कि एरर आएगा ही, तो उसको फिर ट्राई एक्सेप्ट लगा के हैंडल कर लेते हैं। तो ट्राई लगा दिया, सस्पिशियस कोड उसमें डाल दिया, और फिर एक्सेप्ट कर लिया ईओएफ एरर। अभी पर अच्छा लास्ट लाइन शायद ये कही होगी मैंने, जब ईओएफ एरर, अब देख बेटा बीवा, इसको मैं खाली छोड़ नहीं सकता, सिंटैक्स एरर आएगा, तो इसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा ना मेरे को। तो या तो मैं लिख दूं पास, अगर कुछ नहीं लिखना तो पास लिख दो, और ताकि एरर ना आए। या सबसे बढ़िया है कुछ तो लिखना ही होता है, तो क्यों ना एक काम करें, एक्सेप्ट में आके फाइल को क्लोज कर दें। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? हाँ भैया आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? हाँ भैया आ गई। अरे वाह, अतुल्य की आवाज आ गई, क्या बात है। ये अतुल्य की थी कि युवा की थी, क्या, चलो किसी की। नहीं बोल रही थी भैया। अब देखो, अब एक चीज जरा गौर करना आप है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एग्जिटिंग लूप, ठीक है, एग्जिटिंग लूप। अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो लाइन मैंने लिखी है, जरा सोचो ये कब प्रिंट होगी। आप सोचो, आंसर मत देना, खुद सोचते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर है बेटा, ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। पता है क्यों नहीं होगी बेटा? देखो, ये होगी इसलिए नहीं कि आपका लूप चल रहा होगा, ये घूम रहा होगा घूम रहा होगा घूम रहा होगा, जैसे ही इसमें एरर आएगा ये तुरंत भाग के कहां पहुंचेगा, एक्सेप्ट की तरफ। यानी कि ये जो लाइन मैंने लिखी है ना प्रिंट, ये जिस इंडेंटेशन में है, ये जिस स्कोप में है, दैट स्कोप इज अनरीचेबल, दैट स्कोप इज अनरीचेबल। जैसे कि मान लो आप ब्रेक लगाते हो लूप में, ब्रेक, ब्रेक के तुरंत बाद सेम इंडेंटेशन में कुछ भी लिखोगे वो चलता नहीं है। आप फंक्शन में रिटर्न लगाते हो, रिटर्न के तुरंत सेम इंडेंटेशन में जो लिखोगे वो चलेगा नहीं। इसी तरीके से बेटा ये भी है एक एक ऐसी जगह जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सीधा इस लाइन से, लास्ट टाइम में इस लाइन से सीधा वो यहाँ को भागता है। तो जिस जिस स्कोप में ये लाइन लिखी हुई है, दैट इज अनरीचेबल। आई बात समझ में बेटा? हाँ भैया। चलो, अब आते हैं कि भाई बोर्ड में क्वेश्चन कैसे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि विवा इसके जो क्वेश्चन है ना, ये टेक्स्ट फाइल से आसान है। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा था? भाई टेक्स्ट फाइल में तीन केस बनते हैं, टेक्स्ट फाइल में तीन केस बनते हैं, क्या कि कैरेक्टर, वर्ड या लाइन, और बाइनरी में केवल एक केस बनता है। आपको बताऊं मैं, जैसे कि देखो मैं एक टेम्पलेट बनाता हूँ पहले, देखना इसकी हेडिंग डाल देते हैं, बाइनरी फाइल क्वेश्चन आंसर टेम्पलेट। देख बेटा, पेपर में आएगा कि फंक्शन बनाओ, इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, डेफ आपने फंक्शन बनाना,
अब आप देखना कितनी लाइन जो है वो रिपीटेड है। देख बेटा, इंपोर्ट तो करना ही है, फंक्शन तो बनाना ही है, फाइल तो खुलेगी ही, ट्राई तो आएगा ही, वाइल ट्रू तो आएगा ही, लोड तो आप करोगे ही, प्रिंट भी करोगे, लेकिन वो किसी इफ के अंदर आएगा। चलो उसको छोड़ देते हैं। फिर एक्सेप्ट भी लगाओगे क्योंकि ट्राई लगाया है, और फाइल भी क्लोज करोगे। अब आप देख रहे हो, एक दो क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, उन दो के अलावा और कुछ नहीं आता। तो लेकिन आप ये देखो कि इतनी चीजें सेम आती हैं। 90% क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में एक लाइन यहाँ आएगी, एक लाइन यहाँ आएगी, और क्वेश्चन खत्म, बाकी सारा एज इट इज आना, सारा एज इट इज। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है उससे भी आसान है। चलो देखते हैं क्या ऐसा है नहीं। तो मैंने बेटा गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव क्वेश्चन पेपर्स, इसके अंदर जैसे मान लो मैंने इस साल का ही सीबीएसई का सैंपल पेपर उठाया 23-24, ठीक है। इसमें मैं सर्च करता हूँ बाइनरी फाइल, या ठीक है बेटा, देखो क्या क्वेश्चन है। अब बाइनरी फाइल सिनेमा डॉट डी, तो मैंने क्या किया, चलो इकट्ठा कर लेंगे। सिनेमा डॉट डी हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। एम एक डिक्शनरी है, मतलब ये स्ट्रक्चर बेटा गिवन ही आएगा। तो यही रुक जाओ जरा, आप मेरी बात पहले सुन लो। बाइनरी फाइल के क्वेश्चन में स्ट्रक्चर गिवन ही आएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, जब आप लोड करोगे, ठीक है, आपने पिकल डॉट लोड किया तो फाइल में से कुछ आया, तो आपको क्या पता वो डिक्शनरी आई कि वो लिस्ट आई कि वो टपल आई, तो उसको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में कि है क्या फाइल के अंदर। और बेटा खाली इतने से काम नहीं चलेगा कि वो खाली इतना बता दे कि डिक्शनरी है या टपल है या लिस्ट है, तो भी काम नहीं चलेगा, उसको पूरा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। सोच बेटा क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने को क्या पता जो लिस्ट आई भी है उसकी 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, तो हम क्या कंपेयर करें और क्या प्रिंट करें। तो फुल स्ट्रक्चर हमेशा क्वेश्चन में आएगा, ऐसा नहीं होता है, तो वो एरर है, वो बोनस मार्किंग होगी। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, स्ट्रक्चर गिवन। तो क्या कहा जी कि इस फाइल के अंदर, जैसे हमारी फाइल के अंदर लिस्ट थी ना बहुत सारी, ऐसे ही इस सिनेमा डॉट डी के अंदर ये एक डिक्शनरी ऐसी है, और ऐसी फिर बहुत सारी डिक्शनरीज हैं। क्या स्ट्रक्चर है कि उसकी की है एम नंबर, उसकी वैल्यू है फिर एक लिस्ट जो कि एम नेम है और एम टाइप है, यानी कि मूवी का नेम और मूवी का टाइप। ठीक है, बता भी रहा है एम नंबर मूवी नंबर है, एम नेम मूवी नेम है, एम टाइप मूवी टाइप। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड टाइप एम टाइप, ये देखो फंक्शन वाली बात आ गई, आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, मूवी का टाइप लिखा भी देखो आगे, दैट एक्सेप्ट्स एम टाइप एज पैरामीटर एंड डिस्प्लेस ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल टाइप दैट हैव वैल्यू मूवी टाइप एज एम टाइप। अच्छा जी, फंक्शन बनेगा फाइंड टाइप नाम का, उसमें मूवी का टाइप आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। हम एक एक करके रिकॉर्ड पढ़ेंगे, और जहां जहां हमने जो फाइल में से पढ़ा है उसका मूवी टाइप और आर्ग्यूमेंट वाला मूवी टाइप जहां जहां मैच होगा उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो अब देखना बेटा ये क्वेश्चन चेंज कैसे होगा। देखो यहाँ है, ये लिया, तो सबसे पहले तो फाइंड टाइप, तो आपने इसे कर दिया फाइंड टाइप, और इसमें क्या आ रहा है, एम टाइप, इसका नाम है सिनेमा डॉट डी, आरबी मोड में खुलेगी। फिर ट्राई, देखो अब देखना, देखो यहाँ तक तो कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, ट्राई भी ऐसे ही, वाइल भी ऐसे ही, लोड भी ऐसे ही। अब आप सिर्फ क्या लिखोगे, इफ डेटा का, डेटा का की क्या थी बेटा, एम नंबर, एम नंबर, डेटा का एम नंबर इज इक्वल, डेटा का एम नंबर का 1 इक्वल इक्वल टू एम टाइप, तो प्रिंट कर दो डेटा, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप बोल रहे होगे सर समझ में नहीं आया, जो चीज आपको समझ में नहीं आई ना बेटा, वो फाइल से रिलेटेड नहीं है, वो डिक्शनरी से रिलेटेड है। फाइल में तो इतना ही था, देखो मोटी मोटी बात, इंपोर्ट करना था, फंक्शन बनाना था, फाइल ओपन करनी थी, ट्राई वाइल आना ही था, लोड करना था, और एक इफ लगा के प्रिंट करना था, एक्सेप्ट और क्लोज। फाइल तो बस इतनी ही थी। आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही है और इसका फाइल से कोई मतलब नहीं, मैं समझा रहा हूं, बट फाइल से मतलब नहीं, तो समझते हैं इसे। देखो, जब आपने पिन में से लोड किया डेटा,
तो क्या मिला होगा आपको, क्वेश्चन ने कहा है ये एक डिक्शनरी मिली होगी। अब आपने, जैसे कि लिस्ट के अंदर वैल्यू विवा 0 1 2 होती है, डिक्शनरी के अंदर वैल्यू की के फॉर्मेट में मिलती है, 0 1 2 नहीं की। आप चाहो तो एक वीडियो भी है वो देख लो डिक्शनरी का, तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम लिखते हैं ना 0 1 2 लिस्ट में, डिक्शनरी में लिखते हैं इसकी की का नाम, तो हमने क्या लिख दिया, एम नंबर। जब बेटा हमने एम नंबर लिखा तो अपने को ये पूरी लिस्ट मिल गई, जिसके 0 पे ये है, इसके 1 पे ये है, तो अपने को तो एम टाइप कंपेयर करना था, तो 1 पे आ गया। तो अगर वो इस वाले एम टाइप के इक्वल हो जो आर्ग्यूमेंट में आया है, तो प्रिंट डेटा। बोलो बेटा, बात समझ में आई? विभा जी, अतुल्या जी, बात समझ में आई? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? भैया मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, हाँ भैया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। चल बेटा तू सुन लियो दोबारा से, बाकी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। और वैसे भी ना, डिक्शनरी तो आपको पढ़ना ही चाहिए ऑनलाइन एक बार, तो मेरी वीडियो देखना 1 घंटे वाली, तो अच्छा समझ में आएगा। तो भैया वैसे आपको अभी आवाज आ रही है बेटा मेरी? अब आ रही है। तो इसमें बेटा बता, कुछ नहीं समझ में आया हो तो। मतलब बता दो, इफ डाटा इक्वल इक्वल टू टाइप वाला जो। यही समझा रहा था एक्चुअली में। देखो दोबारा सुन लो। जब हमने लोड किया होगा तो हमें डिक्शनरी मिली होगी। जैसे लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, इनमें इंडेक्स होते हैं 0 1 2, डिक्शनरी में कीज होती है। तो हमें जैसे लिस्ट में वैल्यू मिलती है इंडेक्स के बेस पे, 0 1 2 के बेस पे, डिक्शनरी में वैल्यू मिलती है हमें की के बेस पे। और की क्या है, एम नंबर। तो आपने क्या कहा, आपने कहा भैया अगर इसका एम नंबर, बेटा इसका एम नंबर तेरे को ये पूरी लिस्ट देगा, जिसके 0 पे मूवी का नाम होगा और 1 पे मूवी का टाइप होगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो मूवी के टाइप के बेस पे है, इसलिए हमने उसका 1 कंपेयर कि भैया इस डिक्शनरी की जो जो लिस्ट मिली है उसके 1 पे अगर यही हो जो मूवी टाइप आर्गुमेंट में आया है, तो आप उसको प्रिंट करें। ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ भैया, आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा ये था कि एक सिनेमा डॉट डीएटी नाम की बाइनरी फाइल है, उसमें डिक्शनरी है इस फॉर्मेट की, उसका तो डिक्शनरी की एम नंबर है और वैल्यू लिस्ट है, एम नेम और एम टाइप। आपको वो सारी के सारे रिकॉर्ड पढ़ने हैं, और जहां जहां इस मूवी का टाइप फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के मूवी के टाइप के इक्वल हो गया, तो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दो। तो हमने क्या किया कोड में, हमने ये फाइल ओपन करी, फाइल में से रीड किया, और इसका मूवी टाइप अगर आर्ग्यूमेंट वाले मूवी टाइप के इक्वल हो गया तो उसको प्रिंट। बस इतना क्वेश्चन था बेटा। आई बात समझ में? तो लिया। सुबह सुबह ठंडे तेल से मालिश कर दी मेरी गुड़िया ने, 2 3 दिन में, बड़ी वाली। ठंडा होगा खोपड़ी में एकदम, पता नहीं कौन सा तेल करना, बोले तेल में। दूसरा क्वेश्चन जो है ना बेटा, जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाता है बाइनरी फाइल में, वो क्या बनता है देखो। मतलब या तो क्वेश्चन जो मैंने करा दिया ऐसा बनता है, एग्जिस्टिंग में से रीड करो और डिस्प्ले करो। ये जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा बेटा, एक फाइल से डेटा उठाना है और दूसरे में लिखना है किसी कंडीशन के बेस पे, उसमें भी 90% कोड यही रहेगा। ये रहा बेटा दूसरा क्वेश्चन, जरा इसको पढ़ो। कंसिडर अ बाइनरी फाइल sports.dat containing record in following structure। तो फिर स्ट्रक्चर आ गया, शायद ये आपको और भी आसान लगे। स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, लिस्ट है, 0 पे स्पोर्ट्स का नाम है, 1 पे टीम का नाम है, और 2 पे नंबर ऑफ प्लेयर्स है। एक फंक्शन बनाओ कॉपी डेटा, जो रीड करेगा इसका डेटा ये वाला, और वो सारे रिकॉर्ड कॉपी कर देगा बास्केटबॉल, बास्केट डॉट डीएटी में, जहां पे स्पोर्ट्स का नाम बास्केटबॉल है। इसका मतलब, क्वेश्चन समझ लो पहले, इस फाइल को खोलेंगे पढ़ने के लिए, इस फाइल को खोलेंगे लिखने के लिए, इसमें से एक एक करके लिस्ट को पढ़ेंगे, जहां भी हमें स्पोर्ट्स नेम में बास्केटबॉल मिल जाएगा, उस रिकॉर्ड को हम बास्केट डॉट डीएटी में डंप कर देंगे। तो लोड करेंगे इससे और डंप करेंगे इसमें। बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ अतुल्या, विवा?
हाँ भैया। किसी भी बात देखिए कितना कम कम चेंज करूंगा, देखो पूरा क्वेश्चन बन जाए। देखो इंपोर्ट पे कल किया, फंक्शन का नाम चेंज किया, कॉपी लेकर सी पढ़ा है, कॉपी डेट, आर्ग्यूमेंट इस बार कुछ है ही नहीं, ये हो गया खाली। जो पढ़ने के लिए खोलनी है फाइल sports.dat, ओपन, ये कौन सी हो गई बेटा, बास्केट, और ये मोड कौन सा हो गया, W। ठीक है, ट्राई ऐसे ही रहेगा, वाइल ऐसे ही रहेगा, लोड ऐसे ही रहेगा। अब जो हम लोड करेंगे इस बार वो डिक्शनरी लिस्ट है और उसके जीरो पे है स्पोर्ट्स में, तो आपने क्या कहा, इफ डेटा का जीरो इक्वल टू बास्केटबॉल, तो क्या करो, डंप। कैसे, डॉट डंप, फिर डॉट क्लोज भी कर दिया, क्वेश्चन खत्म बेटा। देखो वही हुआ, एक फाइल खोली पढ़ने के लिए, एक फाइल खोली लिखने के लिए, ट्राई वाइल ट्रू लोड किया, अगर उसका गेम बास्केटबॉल है तो उसको हमने डंप कर दिया, कहाँ पे, डेटा कॉमा एफ आउट, एफ आउट। ठीक है ना, तो लोड किया पिन से, चेक किया, डंप किया, एक्सटेट में दोनों क्लोज कर। ठीक है बेटा, विवा तुम बेटा ये समझ में आया। हाँ भैया। बेटा इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बाइनरी फाइल में नहीं बनता, इसके अलावा अगर कोई बना तो वो इससे भी आसान होगा, वो फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में आएगा, वो तो आप बोलोगे तो मुझे जाएगा खलवा मिल गया फ्री के नंबर है। ये हो गया बेटा आपका बाइनरी फाइल एंड एक्सेप्शन है। तो यहाँ मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं उससे पहले बता बेटा, कोई डाउट है तो बता। नहीं भैया।